आज हम टाइम एंड वर्क यानी कि समय और कार्य के बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लिए हैं जो अक्सर करके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और देखिए टाइम एंड वर्क हम इतना बेहतरीन ट्रिक एंड कंसेप्ट से बताएंगे ना कि आपको समझ में जरूर आएगा। तो स्वागत है आपका पीके मैथ स्टडी में। आइए हम देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन दिया है कि ए, बी तथा सी किसी कार्य को क्रमशः 12 दिन, 15 दिन तथा 20 दिन में कर सकते हैं। तीनों ने मिलकर कार्य शुरू किया। 2 दिन के बाद ए तथा बी, उसके 3 दिन बाद बी कार्य छोड़ दिया, तो शेष कार्य सी कितने दिन में करेगा। देखिए इसके हम पहले टाइम एंड वर्क हम एक पार्ट बना चुके हैं जिसमें हम बेसिक बातें भी बताएं। ठीक है, तो यदि आप उसे नहीं देखे हैं तो यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करेंगे, उस वीडियो को भी आप देख लेंगे। ठीक है, अब देखिए हम इस क्वेश्चन की बात करें ना तो ये क्वेश्चन दिखने में लग रहा है कि काफी बड़ा है, ठीक है ना, लेकिन एक बार हम आपको समझाएंगे, उसके बाद से आप समझेंगे कि कितना आसान क्वेश्चन है। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं क्वेश्चन को। देख पा रहे हैं ना, दिया है कि ए, बी तथा सी किसी कार्य को क्रमशः 12 दिन, 15 दिन तथा 20 दिन में कर सकते हैं। तो पहले जो दिया है उसे हम नोट कर लें। ठीक है, तो दिया है कि ए देखिए क्रमशः दिया, क्रमशः का मतलब यह है कि ए जो है उस कार्य को 12 दिन में कर रहा है, बी उस कार्य को 15 दिन में कर रहा है और सी उस कार्य को 20 दिन में कर रहा है। तो जो दिया हम उसे नोट कर ले रहे हैं। तो ए 12 दिन में किया, फिर बी देख पा रहे हैं बी 15 दिन में कर रहा है, फिर यहां से सी हम देख पा रहे हैं सी जो है 20 दिन में कर रहा है। ठीक है, उस कार्य को, लेकिन फिर उसके आगे कंडीशन दे रहा है कि तीनों ने मिलकर कार्य शुरू किया। ठीक है ना, तीनों जो है जब अकेले अकेले कार्य कर रहे हैं तो ए अकेले 12 दिन में कर रहा है, बी अकेले 15 दिन में कर रहा है, सी अकेले 20 दिन में कर रहा है। लेकिन जब तीनों ने मिलकर कार्य शुरू किया, 2 दिन के बाद ए तथा उसके 3 दिन बाद बी कार्य छोड़ दिया, यानी कि कार्य छोड़ करके चले गए, तो शेष कार्य सी कितने दिन में करेगा। ठीक है, अब देखिए 2 दिन तक जो है ए, बी, सी तीनों कार्य कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद से जो है ए छोड़कर चला जा रहा है। ठीक है, उसके 3 दिन बाद जो है बी और सी एक साथ कार्य कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद से जो है बी भी कार्य छोड़कर चला जा रहा है। तो जो शेष काम बच रहा है उस काम को सी कितने दिन में करेगा, यही इसमें बताना है। ठीक है, तो देखिए हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन देना तो कुछ नहीं करना है आपको। ठीक है ना, ये जितने दिन में कर रहे हैं उन्हीं का एलसीएम ले लेना है। ठीक है, तो 12, 15, 20 का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 60। हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि एलसीएम बहुत ही आसानी से कैसे निकालते हैं, वो हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं। ठीक है, तो यहां से 12, 15, 20 का एलसीएम लेंगे तो 60 हो जाएगा। ठीक है, अब ए जो है 12 दिन में 60 काम करे, ये क्या है, एलसीएम जो आता है वही काम आता है। ठीक है ना, कार्य होता है। ठीक है, तो ए जो है 12 दिन में 60 काम कर रहा है, तो यदि एक दिन का कार्य निकालना हो कि एक दिन में कितना काम करेगा तो क्या करेंगे, यदि ये 12 दिन में 60 काम कर रहा है तो एक दिन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 12 से 60 में हम डिवाइड कर देंगे। तो यहां से करेंगे तो 60/12 हो जाएगा। तो जब 60/12 होगा तो यहां से करेंगे तो 12, 25, 60, यानी कि ए जो है एक दिन में कितना काम करेगा, 5 दिन में। ठीक है ना, ए जो है एक दिन में 5 काम करेगा। ठीक है, वैसे यदि हम बी की बात करें तो बी 15 दिनों में 60 काम करता है। यदि एक दिन में निकालना हो कि एक दिन में कितना काम कर रहा है तो 15 से हम क्या करेंगे, इसमें डिवाइड करेंगे, तो हो जाएगा 60/15, यानी कि 15 चौक को 60, 4 बार में कैंसिल हो रहा है, यानी कि बी जो है एक दिन में 4 काम करे। सेम प्रोसेस हम करेंगे सी के लिए, तो 60 में 20 से डिवाइड करेंगे तो 20 × 60, यानी कि सी जो है एक दिन में 3 कार्य कर रहा है, बी एक दिन में 4 कार्य कर रहा है और ए एक दिन में 5 काम कर रहा है। ये क्वेश्चन में कंडीशन दे दिया है। ठीक है, अब उसके बाद कह रहा है कि 2 दिन के बाद ए, ठीक है, तथा उसके 3 दिन के बाद बी कार्य छोड़कर चले जाते हैं। 2 दिन के बाद ए कार्य छोड़कर जा रहा है, यानी कि 2 दिनों तक जो है ए, बी, सी एक साथ कार्य कर रहे हैं। ठीक है, तो यदि हम 2 दिनों का काम निकालें, 2 दिन, ठीक है, तो यदि हम 2 दिन का काम निकालेंगे तो 2 दिनों तक ए, बी, सी तीनों मिलकर के काम कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में दिया तीनों ने मिलकर कार्य शुरू किया। ठीक है, तो जब 2 दिन तक ए, बी, सी तीनों मिलकर काम कर रहे हैं, ए, बी और सी 2 दिन तक ये तीनों मिलकर के काम कर रहे हैं, और एक दिन की इनकी कार्य क्षमता है, एक दिन की कार्य क्षमता है इनकी 5, 4, 9 और 9, 3, 12, ये एक दिन की कार्य क्षमता है। ठीक है, तो यदि 2 दिन का निकालना है, क्योंकि हम 2 दिन की बात कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा 12 × 2 यानी कि 24 काम। ठीक है ना, यानी कि तीनों ने मिलकर 24 काम कर लिया। ठीक है, क्योंकि एक दिन में ए 5 काम कर रहा है, बी 4 काम कर रहा है, सी 3 काम कर रहा है, तीनों को जोड़ दिए तो एक दिन में तीनों ने 5, 4, 9, 3, 12 काम किया। लेकिन 2 दिनों तक ये तीनों एक साथ काम कर रहे हैं, तो इसलिए एक दिन में यदि 12 काम तो 2 दिनों में हो गया 24 काम। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन में कंडीशन दे रहा है कि उसके 3 दिन बाद बी कार्य छोड़कर चला जाए,
यानी कि 2 दिन के बाद ए तो कार्य छोड़कर चला गया, अब उसके 3 दिन के बाद बी भी कार्य छोड़कर चला जा रहा है, यानी कि 3 दिनों तक बी और सी एक साथ काम कर रहे हैं। ठीक है, तो जब 3 दिनों तक इसके बाद, ठीक है ना, इसके बाद 3 दिन, ठीक है, इसके बाद 3 दिनों का यदि हम काम निकालें तो इसके बाद 3 दिन, यानी कि ए तो काम छोड़कर चला गया है, ठीक है ना, 2 दिन के बाद ए काम छोड़कर चला गया है, यानी कि 2 दिन के बाद ए काम छोड़कर चला गया, तो कौन कौन काम कर रहे हैं, बी और सी। कितने दिन काम कर रहे हैं, तो 3 दिन। ठीक है, तो बी और सी 3 दिन काम कर रहा है। तो यदि हम बी और सी की एक दिन की कार्य क्षमता देखें कि बी और सी एक दिन में कितने काम कर रहे हैं, तो देख पा रहे हैं बी एक दिन में 4 काम कर रहा है, सी एक दिन में 3 काम कर रहा है। दोनों का योग करें तो 4 और 3 7, यानी कि बी और सी मिलकर के एक दिन में 7 काम करते हैं। तो 3 दिन में कितने काम करेंगे, तो 7 गुणे 3 कर देंगे तो हो गया 21 काम। ठीक है ना, यानी कि यहां से बी और सी मिलकर के 3 दिनों तक 21 काम कर चुके हैं। तो टोटल काम हुआ कितना, यहां से यदि हम टोटल काम देखें, टोटल काम, ठीक है, तो टोटल काम हम यहां से देखेंगे तो ए बी और सी तीनों मिलकर के जो है 2 दिन काम किया 24 काम हुआ है, बी और सी दोनों मिलकर के 3 दिन काम किए तो 21 काम हुआ। टोटल काम कितना हुआ, तो 24 और 21 हम जोड़ दें तो 20 20 40 और एक हो जाएगा 45, यानी कि टोटल काम हो चुका 45, लेकिन टोटल काम है कितना 60। तो पूछ रहे हैं कि शेष कार्य सी कितने दिन में करेगा। 60 काम था, उसमें से 45 काम कर चुके हैं, तो शेष बचा कितना काम, तो शेष बचेगा 60 में से हम 45 घटा देंगे तो शेष काम बचेगा 15। ठीक है, शेष काम हो गया, शेष काम बचा 15, शेष काम कितना हो गया 15। ठीक है, अब पूछ रहे हैं कि शेष काम सी कितने दिन में करेगा। अब आप ये बताइए कि सी एक दिन में कितने काम कर रहा है, तो सी एक दिन में 3 काम कर रहा है और हमको काम करना है कितना 15, तो सी कितने दिन में 15 काम करेगा, तो सी कितने दिन में 15 काम करेगा, तो काम करना हमको 15 और एक दिन में सी जो है 3 काम कर रहा है, तो 3 से हम डिवाइड कर लें तो 3 बचे 15, यानी कि सी जो है 15 काम 5 दिनों में करेगा, यानी कि सी शेष काम कितने दिन में करेगा, 5 दिन में। उम्मीद करते हैं कि ये बातें आपको समझ में आ रही हो। अभी हम ये समझाया है तो थोड़ा सा वक्त लगा है, आप यदि एक बार समझ लिए तो इसे बहुत कम समय में सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे, क्वेश्चन में ये दे दिया है कि ए 12 दिन में कर रहा है, बी 15 दिन में कर रहा है और सी 20 दिन में कर रहा है। ये क्वेश्चन में कंडीशन दे चुका है। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन है तो आप पहले इनका एलसीएम ले लीजिए। ठीक है, एलसीएम ज्ञात करेंगे तो 12 15 20 का जैसा आप एलसीएम ज्ञात करते हैं वैसे ज्ञात कर लीजिए 60। नहीं तो पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं कैसे हम एलसीएम फास्ट ज्ञात करते हैं, उसे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहां से 12 15 20 का एलसीएम निकालेंगे 60 होगा। तो यदि 12 दिन में ए 60 कम कर रहा है तो एक दिन की कार्य क्षमता निकाले तो 12 से हम क्या करेंगे 60 में डिवाइड कर देंगे तो 5 हो जाएगा। वैसे बी का हम निकालेंगे, वैसे सी का निकालेंगे। ठीक है, तो यहां से ए बी सी की कार्य क्षमता निकल गया। तो ए बी सी तीनों ने मिलकर कार्य शुरू किया, तीनों कितने दिन कर रहे हैं, 2 दिन कर रहे हैं। ठीक है, तो यदि हम एक दिन की इनकी कार्य क्षमता देखें तीनों की तो 5 4 9 3 12 हो गया। 2 दिन की निकालेंगे तो 12 2 24 काम। उसके बाद से एक काम छोड़कर चला गया। उसके बाद से बी और सी 3 दिन तक काम किए, तो बी और सी 3 दिन तक काम किए, तो एक दिन हम देख रहे हैं 4 3 7 हो रहा है, तो 3 दिन का देखेंगे तो 7 3 21 काम, यानी कि टोटल काम कितना हो गया 45 और टोटल काम है कितना 60। तो शेष काम कितना बचा, तो शेष काम बचा 15 और पूछा है कि शेष कार्य सी कितने दिन में करेगा। तो सी की कार्य क्षमता है 3, तो 15 में हम 3 से डिवाइड कर देंगे तो शेष कार्य सी जो है 5 दिनों में करेगा। उम्मीद करते हैं कि ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी। यदि समझ में आ रहा हो तो आप वीडियो को लाइक करेंगे और यदि चैनल पर नए हैं तो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए हम टाइप को चेंज करते हैं। हम जितने भी क्वेश्चन बताएंगे ना सब में आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। ओके, देखिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। दिया है कि 72 व्यक्ति 280 मीटर लंबी एक दीवार 21 दिन में बनाते हैं, तो इसी प्रकार 100 मीटर लंबी दीवार बनाने के लिए कितने व्यक्ति 18 दिन लगाएंगे। देखिए अब ये जो क्वेश्चन एकदम अलग हो गया पिछले क्वेश्चन से। देखिए इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये क्वेश्चन तो और भी आसान है। ठीक है ना, इससे आप बहुत ही कम समय में चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे, देखिए इसे हम सॉल्व करेंगे ना, तो दिया है कि 72 व्यक्ति 280 मीटर लंबी एक दीवार 21 दिन में बनाते हैं, तो इसी प्रकार 100 मीटर लंबी दीवार बनाने के लिए कितने व्यक्ति 18 दिन लगाएंगे। देखिए यदि इसे बेसिक से सॉल्व करेंगे ना तो काफी बड़ा होगा। ठीक है ना, इसीलिए आप इसे बेसिक से ना सॉल्व करें बल्कि इसका ट्रिक का प्रयोग करें। इसे फार्मूला आप याद कर सकते हैं, इसे फार्मूला कर सकते हैं। ठीक है, ये ट्रिक है कि m1 d1 अपॉन w1 इक्वल टू m2 d2 अपॉन w2। ठीक है, जहां यम1 जो है व्यक्ति, पुरुष, स्त्री, महिला, बच्चे किसी के लिए भी हो सकता है। ठीक है, m2 भी सेम है, व्यक्ति, पुरुष, महिला, स्त्री किसी के लिए भी आएगा। ठीक है,
फिर D1 D2 जो है दिनों की संख्या है, ठीक है ना, इतने दिन में करता है उतने दिन में करता है, वो D1 और D2 है, ठीक है। W1 W2 यानी कि कार्य है, ठीक है ना, कि इतने दिन में ये कार्य करता है, इतने दिन में ये कार्य करता है, यानी कितने कार्य करते हैं तो W1 W2 है, ठीक है। कहीं कहीं जो है ये भी यूज होता है M1 D1 T1 अपॉन W1 इक्वल टू M2 D2 T2 अपॉन W2, ठीक है ना। यानी कि ये जहां यूज होता है वहां पे क्वेश्चन में दिन के साथ साथ समय भी दिया होता है, ठीक है। अब यहां पे देख पा रहे हैं दिया कि 72 व्यक्ति 280 मीटर लंबी एक दीवार 21 दिन में बनाते हैं, ठीक है ना, बस दिन तक दिया, समय नहीं दिया। क्वेश्चन में यदि समय देगा तो यहाँ पे पहली बार T1 यहाँ पर रख लेंगे, फिर दूसरी बार T1 T2 यहाँ पर रख लेंगे, बस वो हो जाएगा। T1 T2 जो है समय है, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन में ये फार्मूला यूज होगा। आइए हम देखते हैं यहाँ पे कैसे हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए दिया है 72 व्यक्ति यानी कि M1, ठीक है। पहले दे रहा तो वो M1, दूसरा देगा तो वो M2 हो जाएगा, ठीक है। तो 72 व्यक्ति 280 मीटर लंबी एक दीवार 21 दिन में बनाते हैं। दिन कितने हैं 21, 280 मीटर लंबी दीवार यानी कि 280 मीटर एक लंबी दीवार कर रहे हैं, यानी कि क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। यदि कोई घर जोड़ रहे हैं तो 280 मीटर लंबी एक दीवार जोड़ने, इसका मतलब वो क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, ठीक है। तो M1 क्या दे दिया 72 व्यक्ति, W1 क्या दिया 280 मीटर लंबी एक दीवार और D1 क्या दे दिया 21 दिन। यानी कि जो पहले आएगा वो M1 D1 W1 होगा, जो बाद में आएगा वो M2 D2 W2 होगा, ठीक है। फिर आगे कंडीशन दे रहा है कि इसी प्रकार 100 मीटर लंबी दीवार बनाने के लिए कितने व्यक्ति 18 दिन लगाएंगे। 100 मीटर लंबी दीवार यानी कि W2 क्या हो गया 100 मीटर, ठीक है, क्योंकि लंबी दीवार बनाना है यानी कि कार्य है, ठीक है। कितने व्यक्ति 18 दिन लगाएंगे, D2 दे दिया 18, लेकिन कितने व्यक्ति ये हमको नहीं पता, यानी कि यही हमको क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है। बस इसी में रख देंगे। M1 क्या दिया 72 व्यक्ति, ठीक है। D1 क्या दिया है 21 दिन, W1 कितना है 280 मीटर कार्य हो रहा है, ठीक है। अब देखिए आगे दे रहा है कि 100 मीटर लंबी दीवार बनाने के लिए कितने व्यक्ति हमको नहीं पता है, ठीक है। 18 दिन लगाएंगे, दिनों की संख्या 18, कितना कार्य करना है 100 मीटर। देखिए कार्य सेम होना चाहिए, अब ये मीटर में है ना तो ये भी मीटर में होगा, यदि किलोमीटर में होता तो ये भी किलोमीटर में होता, ठीक है। अगर अलग अलग होगा तो हम सेम बनाएंगे, ठीक है। अब देखिए यहां से हम इसे सॉल्व करें तो यहां से हम देख पा रहे हैं 0 से 0 हो गया कैंसिल, ठीक है। फिर यहां से हम कैंसिल करेंगे तो 18 दूना 36, 18 3 54, 18 चौको 72, ये 4 बार में कैंसिल हो गया, ठीक है। फिर यहां से 4 से हम 28 कैंसिल करेंगे, 4 7 28, 7 बार में कैंसिल हो गया। फिर यहां से 7 से हम 21 कैंसिल करेंगे तो 7 3 21 हो गया, 3 बार में कैंसिल, ठीक है। अब आप इसका तिर्यक गुणा यहां पे कर लीजिए, तो यहां से हो जाएगा M2 बराबर 10 का हम 30 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 30, 10 का हम 30 में गुणा कर दिए 30, यानी कि 30 व्यक्ति मिलकर के 100 मीटर लंबी दीवार 18 दिनों में बना लेंगे। बस इसका आंसर हो गया, इसमें कुछ नहीं था, ठीक है। अभी हम समझा है ना तो आपको लग रहा होगा कि काफी ज्यादा समय लग गया, कुछ नहीं, बहुत ही आसान है, इसे आप मात्र चुटकियों में सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे, क्वेश्चन में आप एक बार समझ गए ना तो देखिए कैसे आप सॉल्व करें, तुरंत आपके दिमाग में आएगा कि 72 व्यक्ति यानी कि M1 क्या हो गया 72, 280 मीटर लंबी एक दीवार, 280 मीटर यानी कोई भी काम करेगा ना तो क्या होगा W1, तो 280 मीटर लंबी दीवार W1 हो गया। 21 दिन में दिनों की संख्या 21। इसी प्रकार 100 मीटर लंबी दीवार यानी कि बराबर 100 मीटर लंबी दीवार यानी कि वो W2 बनाने के लिए कितने व्यक्ति लगेंगे M2, 18 दिन का समय ले रहे हैं, यहां से बस कैलकुलेट करेंगे, आसानी से आ गया। उम्मीद करते हैं कि ये बातें भी आपको समझ में आ रही होंगी, ठीक है। देखिए इसी पर बेस्ड हम एक और क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद हम टाइप को चेंज करते हैं, ओके। अब देखिए हम देखते हैं अगले क्वेश्चन को। तो दिया है कि 7 मकड़ियां 7 दिन में 7 जाले बनाती हैं, एक मकड़ी एक जाला बनाने में कितना दिन लगाएगी। देखिए इसे आप यदि आप सॉल्व कर रहे हैं ना तो आप क्या करेंगे कि देखेंगे कि 7 मकड़ियां 7 दिन में 7 जाले बनाती हैं, तो एक मकड़ी एक जाला बनाने में कितना दिन लगाएगी, तो आप तुरंत बोल देंगे कि एक मकड़ी एक जाला बनाने में 1 दिन लगाएगी, क्योंकि आपका माइंड ये सोचेगा कि 7 मकड़ियां हैं 7 दिन में 7 जाले बनाती हैं, ठीक है। 7 दिन में 7 मकड़ियां 7 जाले बनाती हैं, तो एक मकड़ी एक जाला बनाने में आप तुरंत सोचेंगे कि 1 दिन का समय लगेगा, लेकिन तब क्या होगा, ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तब ऐसे आप करेंगे तुरंत क्वेश्चन गलत हो जाए, तब ये इससे कैसे सॉल्व करेंगे। तो सेम जैसे हम पिछला फार्मूला बताया है कि M1 D1 अपॉन W1 इक्वल टू M2 D2 अपॉन W2, इसी पे रख देना है, बस हो जाएगा, कुछ नहीं करना है आपको आगे, ठीक है। M1 यानी कि कितनी मकड़ियां, तो 7 मकड़ियां, ठीक है ना। M1 का मतलब ही है कि कितनी की बात करें तो 7 मकड़ियां, ठीक है। तो 7 मकड़ियां हो गए M1,
D1 कितने दिन ले रहा है? 7 दिन। 7 जाले बनाती है। कितने जाले बनाती हैं? तो 7, यानी कि वो क्या कर रहा है? काम कर रहा है। जाला बना रहा है यानी कि वो क्या कर रहा है? काम कर रहा है। तो कितने काम कर रहा है? तो 7 काम कर रहा है। ठीक है, फिर दे रहा है कि एक मकड़ी यानी कि M2 क्या हो गया? एक जाला बनाने में, एक जाला यानी कि क्या हो गया? W2। ठीक है ना, एक जाला बना रहे हैं यानी कि वो क्या कर रहा है? काम कर रहा है, तो वो W2। एक जाला बनाने में कितना दिन लगाएगी यानी कि D2 हमको ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखिए यहां सॉल्व करेंगे तो एक साथ कैंसिल हो गया। फिर यहां से हम D2 का 1 में गुणा करेंगे D2 और एक का हम 7 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 7, यानी कि D2 बराबर 7। यानी कि एक मकड़ी एक जाला बनाने में भी क्या करेगी? 7 दिन का समय लेगी। ठीक है, आप फार्मूले पे अगर नहीं रखेंगे तो क्वेश्चन तुरंत गलत हो जाएगा, क्योंकि आपके माइंड में यही आएगा कि यदि 7 मकड़ी 7 जाला 7 दिन में बनाती है तो एक मकड़ी एक जाला बनाने में आपको तुरंत माइंड में आएगा कि 1 दिन का समय लगेगा, जो कि क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, इसलिए आप इस फार्मूले पर रखेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम टाइप को चेंज करते हैं। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। दिया है कि 3 आदमी किसी कार्य को 16 दिन में करते हैं तथा 6 औरतें उसी कार्य को 16 दिनों में करती हैं, तो 12 आदमी और 8 औरतें मिलकर कितने दिनों में काम खत्म करेंगी? देखिए ये पिछले क्वेश्चन से एकदम अलग हो गया। ठीक है ना, इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए दिया है कि 3 आदमी किसी कार्य को 16 दिन में करते हैं, फिर वही दे रहा है कि उसी कार्य को 6 औरतें 16 दिनों में करती हैं, यानी कि आदमी और औरतों की संख्या अलग अलग है लेकिन दिनों की संख्या क्या है? बराबर है। यानी कि 3 आदमी जो है 16 दिन में करते हैं, ये दिया है। आदमी को आप M से डिनोट कर दे रहे हैं, मैन। ठीक है ना, 3 आदमी M यानी कि मैन। ठीक है, कितने दिन में? तो 16 दिन में करते हैं। ठीक है, फिर दे रहा है उसी कार्य को 6 औरतें 16 दिनों में करती हैं। 6 औरतें यानी कि औरतों को हम W से डिनोट कर दे रहे हैं, यानी कि वुमेन। ठीक है, 6 औरतें उसी कार्य को 16 दिनों में करती हैं। ठीक है, अब देखिए आप, यदि 3 आदमी उस कार्य को 16 दिन में करते हैं, 6 औरतें उसी कार्य को 16 दिन में करती हैं, यानी कि दिनों की संख्या क्या है? बराबर है। 16 बराबर 16 है। ठीक है, यानी कि इसके बराबर हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये दिन और दिन क्या है? बराबर है, इसलिए हम इसे लिख सकते हैं कि 3 आदमी बराबर 6 औरतें। ठीक है, मतलब ये है कि इनका समय जो है सेम लग रहा है। ठीक है ना, 3 आदमी बराबर 6 औरतें, यानी कि इनका समय क्या हो रहा है? सेम लग रहा है। 3 आदमी भी 16 दिन में काम को खत्म कर रहे हैं, 6 औरतें भी 16 दिन में काम को खत्म कर रही हैं। ठीक है, अब यदि यहां से हम एक आदमी का निकालें कि एक आदमी, ठीक है ना, यानी कि एक आदमी, तो हम क्या करेंगे? 3 से इधर हम डिवाइड कर देंगे, तो 6 में 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? 2 औरतें। ठीक है, यानी कि एक आदमी बराबर क्या हो गया? 2 औरतें। ठीक है, अब देखिए हम ये निकाले किस लिए हैं वो हम आपको बताते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे क्वेश्चन में दिया है कि 12 आदमी और 8 औरतें मिलकर कितने दिनों में काम खत्म करेंगी? 12 आदमी और 8 औरतें मिलकर, ठीक है ना, यानी कि जोड़ देंगे, 8 औरतें मिलकर काम को कितने दिनों में खत्म करेंगी। अब देखिए इसे सॉल्व करने के लिए, ठीक है ना, या तो हम इसे औरतों में चेंज कर लें या हम आदमियों में चेंज कर लें। ठीक है, क्योंकि हमको एक ही में चेंज करना, तभी जाकर के हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए यदि हम एक आदमी का मान 2 औरत निकाली है, तो या तो हम आदमी में ही से, औरत में ही से चेंज कर लें, या इसे हम आदमी में चेंज कर सकते हैं, तो हम औरत में ही चेंज कर ले रहे हैं। ठीक है, एक आदमी बराबर 2 औरतें हैं, तो 12 आदमी बराबर कितनी औरतें होंगी? 12, और एक M का मान दिया है 2 औरतें। ठीक है, 2 और यहां से प्लस 8 औरतें। ठीक है, अब देखिए यहां से हम इसे सॉल्व करें तो हो जाएगा 12 दूना 24 औरतें, 24W प्लस 8W हम जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 32W। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन यहां से अब बन गया कि 32 औरतें कितने दिनों में इस काम को खत्म करेंगी। तो अब बताइए यदि 32 औरतों की बात करें कि 32 औरतें इस काम को कितने दिन में खत्म करेंगी, तो देखिए अब औरतों में चेंज कर लिए ना, तो हम बस यहां से औरतें वाले के क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, यदि हम इसे आदमी में कन्वर्ट करते हैं ना, तो हम आदमी वाले क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन बन गया कि 6 औरतें उस कार्य को 16 दिन में करती हैं, तो 32 औरतें उस कार्य को कितने दिनों में खत्म करेंगी। अब क्वेश्चन ये हो गया, तो ये हो गया M1। फार्मूला हम आपको बता चुके हैं कि M1 D1 अपान W1 बराबर M2 D2 अपान W2। ठीक है, ये फार्मूला हम बता चुके हैं। M1 यानी कि कितने औरतें हैं? तो 6 औरतें।
कितने दिनों में कर रही है काम को खत्म, तो 16 दिन में। ठीक है, काम नहीं पता है तो सेम कार्य होगा, हम मान सकते हैं एक, या हम लिखे या ना लिखे उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, फिर यहां से दे रहा है कि 32 औरतें, ठीक है, कितने दिनों में काम को खत्म करेंगी, यही हमको बताना है। ठीक है, यानी कि D2 हमको ज्ञात करें। काम सेम है, एक लिख सकते हैं, लिखे या ना लिखे उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब देखिए यहां से करेंगे तो 16 दूना 32 हो गया। ठीक है, फिर यहां से 2 से हम 6 को काटेंगे, 3 बार में कैंसिल हो गया, यानी कि D2 बराबर क्या हो गया, 3। ठीक है, कितने दिनों में काम खत्म करेंगी, तो 3 दिनों में काम खत्म करेंगी। उम्मीद करते हैं कि ये बातें भी आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, इसमें देखिए थोड़ा सा बस आपको दिमाग लगाना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है ना, दिया है 3 आदमी किसी कार्य को 16 दिनों में करते हैं तथा 6 औरतें उसी कार्य को 16 दिनों में करते हैं। यदि दिनों की संख्या सेम हो, ठीक है ना, दिनों की संख्या सेम हो तो औरतों के बराबर क्या हो जाएगा, आदमियों के बराबर औरतें हो जाएंगी। या तो हम यहां से m का मान ज्ञात कर लें, या हम यहां से w का मान ज्ञात कर सकते हैं। w का मान निकालेंगे तो 1/2m हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे हम w की जगह 1/2m लिखेंगे, यहां से m निकल जाएगा। ठीक है, या हम m निकाल रहे हैं तो 1m का मान निकाले तो 3 से हम 6 में डिवाइड करें, 3 दूना 6 हो जाएगा, m बराबर 2w हो गया, यानी कि 2 औरतें। फिर क्वेश्चन में दे रहा है कि 12 आदमी और 8 औरतें मिलकर कितने दिनों में काम खत्म करेंगे, तो 12 आदमी प्लस 8 औरतें, तो 1 आदमी बराबर 2 औरत, तो 12 आदमी बराबर 24 औरत, तो 24 में 8 जोड़ लिए तो हो गया 32 औरत। अब क्वेश्चन ये बन गया, जब औरत में कन्वर्ट हो गया तो सिर्फ आप औरत वाले को लीजिए। ठीक है, आदमी में यदि कन्वर्ट होता तो सिर्फ आप आदमी वाले को लेते। ठीक है, तो अब दे रहा है कि 6 औरतें, कितनी औरतें, 6 औरतें उस कार्य को 16 दिन में करती हैं। तो अब क्वेश्चन बन गया कि 32 औरतें उस कार्य को कितने दिन में करेंगी। तो सेम फार्मूला लगाना है, m1d1 अपन w1 बराबर m2d2 अपन w2। कार्य नहीं पता है हमको तो हम सेम मान सकते हैं कि एक एक कार्य। ठीक है, और यहां सॉल्व करेंगे तो d2 बराबर 3 दिन, यानी कि 12 आदमी और 8 औरतें मिलकर के उस कार्य को 3 दिनों में समाप्त कर सकती हैं। उम्मीद करते हैं कि ये बातें भी आपको समझ में आ रही होंगी। यदि आपको आज का क्लास पसंद आ रहा हो तो आप वीडियो को लाइक करेंगे, और यदि इस चैनल पर नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, ताकि जब भी हम इस प्रकार के नए नए वीडियो को अपलोड करें तो इसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। ओके, फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।